अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह से 2-4 दिन से सुर्खियों में काफ़ी है, जिस तरह से वहाँ पर रिपब्लिक टीवी के कुछ रिपोर्टर्स ने लाइव करने की कोशिश की थी और जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया था और उसके बाद हालात ऐसे हो गए थे कि वहाँ पर फसाद हो सकता था, जिसके बाद 14 छात्रों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई, 9 धाराएं लगाई गई हैं जिसमें देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। इसी पूरे मामले को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट, उसके साथ ही एएमयू के स्टूडेंट, एसआईओ और जेएनयू और डीयू के स्टूडेंट एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जो सेंट्रल प्रेस क्लब है उसमें जो है करने वाले थे, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ तक आने नहीं दिया गया, पुलिस के ज़रिए रोक लिया गया। कल भी जिस तरह से धरना एक होना था यूपी भवन पर, तो उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को जो इस पूरे और उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे उनको भी रोक लिया गया। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र हैं, उसके साथ ही एसआईओ के ज़िम्मेदार हैं और हमारे साथ जेएनयू के एक छात्र भी मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे, क्या कहना है जिस तरह से आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जितने भी इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से देश के ज्वलंत मुद्दों पे गहरी विचार विमर्श होते हैं और जहाँ गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इस देश में युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, छात्रों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों को उनके अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, महिला सुरक्षा क्यों नहीं मिल रहा, तो तमाम वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट से अलग राय रखती है और जो देश हित में बात करती है, उनको लगातार एक के बाद एक टारगेट किया गया। जेएनयू में राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया गया, देश को पोलराइज किया गया। उसके बाद बीएचयू में महिलाओं का मुद्दा आया, फिर उसके बाद एएमयू में अटैक हुआ जब हामिद अंसारी साहब का वहाँ प्रोग्राम था, हमारे इंडिया के एक्स वाइस प्रेसिडेंट पर, वहाँ भी संघी गुंडों ने अलीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर छात्रों पर हमला किया। तो लगातार एक के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। रोहित वेमुला का कोई जस्टिस नहीं मिला, नजीब कहाँ गया, 2 साल से ज़्यादा हो गए, एक अरेस्टिंग नहीं हुआ, कोई डिटेंशन नहीं हुआ, नजीब का कोई खबर नहीं। तो देश के जितना भी बहुजन समाज से जो यूथ आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी छात्र हो, उनको लगातार ये सरकार टारगेट कर रही है और उस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है जहां ये पिछड़े समाज के छात्रों को जगह मिलता है पढ़ने का, बढ़ने का और देश में अपने अधिकार को लेने का। तो ये पूरी एक साजिश है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी, कई स्टूडेंट्स को आना था, लीडर्स को आना था, तो क्या कहेंगे जिस तरह से उनको रोक लिया गया, दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया गया? जो लोग कई लोग अलीगढ़ से आ रहे थे, उत्तर प्रदेश से आ रहे थे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से यूपी पुलिस और यूपी का पूरा प्रशासन एक वन साइडेड पार्टिसन बिहेवियर कर रहा है। हमने इस पूरा मामला जैसे शुरू हुआ है, जिस तरह से स्टूडेंट्स के खिलाफ सेडिशन का केस हुआ, उसके बाद से वहाँ जो माहौल बना है, प्रशासन सुन नहीं रहा है स्टूडेंट्स की। फिर आज जैसे एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को डिटेन किया गया और करंट वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मेंबर जो भी यहाँ आना चाह रहे थे उनको वापस भेज दिया गया पुलिस की तरफ से। तो ये पूरा जो है बहुत अनफॉर्चुनेट मामला है जिसमें पुलिस का हम पार्टिसन रोल देख रहे हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि ये पहली सरकार आई होगी शायद जिसने अपने ऑपोजिशन और अपने टारगेट पे स्टूडेंट्स को और समाज के पढ़ने लिखने वाले तबके को रखा है। और मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट इनको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन इनके जितने भी इस तरह के डिज़ाइन हैं सब ज़रूर फेल होंगे और स्टूडेंट्स की यूनिटी बरकरार है। पूरे अलग अलग कैंपसेस के स्टूडेंट्स आज यहाँ पे अपनी सॉलिडारिटी दिखाने आए थे। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लेकर के समाज को पोलराइज करने का जो डिज़ाइन ये लेकर आए हैं, ये पूरी तरह से फेल हो रहा है। हमारी बस डिमांड इतनी है कि इनके घटिया पॉलिटिक्स के चक्कर में 14 स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर जो बेसलेस सेडिशन का मुकदमा किया गया है उसको फ़ौरन वापस लें और जो एबीवीपी और युवा मोर्चा के मिस्क्रिएंट्स ने वहाँ पे दंगा किया था उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप जेएनयू से हैं, जिस तरह से जेएनयू को काफ़ी वक्त से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके अलावा जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। कन्हैया की अगर हम बात करते हैं, उन पर भी इस तरह के चार्जेस लगाए गए, जिस तरह से कोर्ट से फटकार मिली जब चार्जशीट दाखिल की गई कि दिल्ली सरकार से परमिशन नहीं ली गई, आज तक उस पर परमिशन नहीं मिली। तो किस तरह से इन सब केसेस को आप देखते हैं? हाँ, देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि जब से सरकार आई है तब से जो मेजर अटैक किया जा रहा है वो स्टूडेंट कम्युनिटी पर ही किया जा रहा है। जब स्टूडेंट 2016 के अंदर वाक़या पेश आता है जहाँ पर कन्हैया कुमार और बाकी लोग, उमर खालिद और बाकी लोगों पर सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसके एविडेंस आज तक भी सही से मौजूद नहीं है। और जिस तरीके से आपने खुद कहा कि कोर्ट से फटकार लगती है कि आपने दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली है, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन था उसके बाद आप चार्जशीट फाइल कर रहे थे। उसी की सीरीज़ में जो अगला इवेंट पेश आता है वो आता है अलीगढ़ बीएचयू जैसी जगहों पर, जहाँ पर हम देखें अलीगढ़ में पहला जो बड़ा मुद्दा सामने आता है वो है जिन्ना का इशू होता है। जिन्ना के इशू को लेकर वहाँ पर वोट पोलराइजेशन किया जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि उस वक्त
बाकी स्टेट में चुनाव होने वाले थे, लेकिन क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी की बात की जा रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, तो वोट पोलराइजेशन वहाँ से बहुत आसान हो जाता है, इसलिए बार बार ये कॉन्स्टेंट अटैक किए जाते हैं। अब उसके अंदर वो किस तरीके से स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेट मशीनरी है उनके पास पूरी, जिस तरीके से ज़िला प्रशासन जिन्ना के इशू में भी साथ आता है और वहाँ पर अटैक करवाता है, जब फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद थे, जिनका बाद में खुद ये कंडेम आता है कि हाँ वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था और उन्होंने स्टूडेंट का साथ देने की भी बात कही, तब जब प्रशासन वहाँ भी साथ दे रहा था और आज का भी जो वाक़या पेश आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें साफ देखा जा सकता है फुटेजेस के अंदर कि प्रशासन वहाँ मौजूद है। तो इसको क्या किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से पहले से रिपब्लिक टीवी के लोग वहाँ पर मौजूद थे और जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल जब वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो एक सोशल मीडिया पर भी जो है वायरल हो रहा है वो वीडियो कि किस तरह का दहशतगर्दी का अड्डा के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 2019 को लेकर रिपब्लिक टीवी का इस्तेमाल, अर्नब गोस्वामी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, रिपब्लिक टीवी तो बाकायदा से संघ परिवार का एम्बेडेड मीडिया की तरह अपना किरदार अदा कर रहा है। आप देखिए, इस पूरे सिर्फ इस वाले मामले में नहीं, पिछले साल जिन्ना की कंट्रोवर्सी में भी, उससे पहले भी कई मामलात में ऐसा लगता है कि बीजेपी को जो एजेंडा सेट करना होता है, रिपब्लिक टीवी उसके लिए फील्ड सेट करता है, उसके लिए बॉल फेंकता है और उसके बाद बीजेपी उस पर बैटिंग करता है। तो यही मामला इस बार फिर से सामने आया है कि रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स ने आके कैंपस में हंगामा किया, स्टूडेंट्स के सामने चिल्ला चिल्ली की, उनके सामने खड़े रहकर उनको टेररिस्ट कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिस्ट कहा, और इसके नतीजे में जैसे ही स्टूडेंट बाहर आए, वहाँ पे एबीवीपी और युवा मोर्चा के छात्र मौजूद थे और वो दंगा फसाद कर रहे थे। तो ये पूरा एक फिक्स्ड मैच और एक सेटिंग के साथ किया हुआ गेम लगता है। रिपब्लिक टीवी का रोल उसमें बहुत ही शर्मनाक रहा है और हम तो अभी भी कहते हैं उससे ज़्यादा शर्मनाक है यूपी पुलिस का रोल, जिसने कि गवर्नमेंट में होते हुए भी और पुलिस की ड्यूटी को तर्क करके एक वन साइडेड रवैया इख्तियार किया और रिपब्लिक टीवी के उन रिपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय या दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय स्टूडेंट्स के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। जिस तरह से ये बात भी आ रही है कि रिपब्लिक टीवी के जो रिपोर्टर थे उन्होंने कोई प्रशासन से परमिशन नहीं ली थी अंदर लाइव करने की, अंदर रिपोर्टिंग करने की, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ मामला दर्ज किया जाता है 14 छात्रों के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके साथ ही एसएसपी ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इन्होंने इस तरह की नारेबाजी की थी, हमने फुटेज यूनिवर्सिटी से मांगी है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर मीडिया को एक इतनी ताकत कहाँ से आती है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका 150 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास हो, जिसने देश को एक से बढ़ के एक एकेडमिशियन दिए, साइंटिस्ट दिए, रिसर्च स्कॉलर दिए, तमाम देश के डेवलपमेंट में रोल अदा किया, उस कैंपस में एक मीडिया हो जाके ये कहता है कि वी आर लाइव फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिस्ट। क्या मतलब पूरे 30,000 छात्राओं को आपने टेररिस्ट बता दिया। इनको पूरा आरएसएस का संरक्षण था और जब ये मीडिया वाले गए वहाँ तो होना ये चाहिए था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को, जो कि यूनिवर्सिटी का एक अपना ऑटोनोमस कैंपस है, उनके पास रूल है, एक स्टेट के तरफ पावर है, उन यूनिवर्सिटी को चाहिए था, प्रशासन को चाहिए था मीडिया वालों को पकड़ के पहले कैंपस के जेल में डालें और फिर डायरेक्ट उनके ऊपर कैंपस का रूल वायलेट करने का और कैंपस का रूल एंड रेगुलेशन वायलेट करने के तहत इनको जेल में तिहाड़ भेजे जाने चाहिए था। इस माध्यम से हम कंडेम करना चाहते हैं और इस देश की मीडिया से अपील करना चाहते हैं कि एक दौर था 1974-75 का, जब इमरजेंसी का दौर आया था, कि कैसे मीडिया खुल के उस फांसीवादी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, बाद में उसको सेंसरशिप झेलना पड़ा था। आज फिर लेकिन देश बचा था। आज फिर वो दौर आया है कि मीडिया को चाहिए कि खुल के आए और मोदी सरकार और इस फांसीवादी संघ सरकार के खिलाफ लिखे, बोले और जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है उसकी आवाज़ को बुलंद करें, तभी जाकर देश बचेगा। वरना अगर यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाएगा, कैंपसेस बर्बाद हो जाएंगे तो नया आइडियाज़ नहीं आएगा। फिर एपीजे अब्दुल कलाम का जो विज़न था भारत 2050 में कि विश्व गुरु बनाना है, वो विज़न कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। अब जिस तरह से इस कॉन्फ्रेंस को करने से एक तरह से रोक दिया गया है, तो आगे आप लोगों की क्या किस तरह से प्लानिंग है कि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकें? देखिए, हमारी आवाज़ तो ऑलरेडी पहुंच रही है। इसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि अलीगढ़ की यूनियन के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी जो अभी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश की जाए। हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ से, ग्रुप से और जो रिस्पॉन्सिबल सिविल सोसाइटी है उससे अपील करते हैं कि अलीगढ़ के साथ सॉलिडारिटी में बाहर आएँ। इस वक्त यही टाइम है। एक सेकेंड इमरजेंसी से अगर आपको बचना है तो यही वक्त है कि आप जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप अपनी साबित कर रहे हैं, आप उनके साथ आके खड़े हों और ये जो भयंकर देशद्रोह का मामला 14 स्टूडेंट्स के खिलाफ लगाया गया है, ख़ास करके उसके खिलाफ खड़े होकर उसे वापस करने के लिए हम चाहते हैं कि पूरे रिस्पॉन्सिबल सिविल सोसाइटी से डिमांड आनी चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट लीडर्स जो यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ पर पहुँचे थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। जेएनयू और डीयू और एसआईओ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लीडर्स यहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन
सभी को, जो अलीगढ़ से कुछ लीडर्स पहुंचने वाले थे, उनको उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर यूपी पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया और उनको यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया गया, जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी। जिनसे हमने बात की, जैसा कि उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के हालात पूरे देश में हो गए हैं, इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, अपनी आवाज़ सरकार तक, मीडिया तक पहुंचाना चाहता है, तो उसकी आवाज़ को भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, उसकी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आज ये पूरा मामला घटा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे कि किस तरह से 14 छात्रों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं वो फर्जी हैं, उनके कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जिस तरह से एसएसपी का खुद कहना है कि हमारे पास कोई वीडियो फुटेज नहीं है। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस का इस्तेमाल किस तरह से सरकारें, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी मंशा को पूरी करने के लिए करते हैं। और इस पूरी घटना को लेकर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2019 लोकसभा इलेक्शन को साधते हुए इस तरह की कोशिश की जा रही है, इस तरह की जद्दोजहद की जा रही है सरकारों के ज़रिए, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, कि पोलराइज़ किया जा सके, इस तरह के इश्यूज़ को उठाया जा सके जिससे वोट पोलराइज़ हो, हिंदू मुस्लिम में तफर्क पड़े और फसाद के हालात हो जाएं और पॉलिटिकल बेनिफिट पार्टी को मिले। तो क्या ये इस तरह की एक कोशिश है? क्योंकि ऐसा मामला नहीं है कि किसी एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि जितनी भी अक़लियत यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, इन सब यूनिवर्सिटीज़ को कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, पोलराइज़ करने की कोशिश की जा रही है और उसमें सरकार बराबर की शामिल है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।